खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। भारतीय रेल ने बड़ा झटका दिया है यात्रियों को। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो खबर सामने आ रही है, जो ट्रेनें अब तक चल रही थी फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है और 30 जून तक सभी ट्रेनों के जो टिकट हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। तो यात्रियों के लिए बुक टिकटों को रद्द कर दिया गया है और एक बड़ा झटका है, खासतौर से उन यात्रियों के लिए जिनके ये टिकट अब तक कंफर्म थे। उन्होंने अपने ये टिकट बुक कराए थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, अब इन टिकटों को रद्द कर दिया गया है। तो रेलवे ने यात्रियों को यह बड़ा झटका दिया है। तमाम यात्री ऐसे हैं जो अभी इस इंतजार में थे कि अब उनकी बारी आएगी और रेल से सफर करके वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर बहुत जरूरी है, खासतौर से उन यात्रियों के लिए जो ट्रेन से सफर करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने टिकटों की बुकिंग करवाई है। फिलहाल उनके टिकट को रद्द कर दिया गया है। श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा सिर्फ, लेकिन बाकी जो तमाम ट्रेनें चल रही थी उनको रद्द कर दिया गया है। फिलहाल उनको रोका गया है और जो टिकट थे, जो बुक हो रखे थे टिकट, ऑनलाइन बुकिंग जो लोगों ने की थी, उनको रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, जो खबर सामने आ रही है, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है। जो टिकट अब तक बुक किए गए थे आम लोगों की तरफ से, फिलहाल वो कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि जिस तरीके से महामारी फैलती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी एक्शन लेना पड़ा है। जितनी भी लोकल गाड़ियां या सभी गाड़ियां जो ट्रेन चलाई जा रही थी 15 तारीख से, उनकी जो रिजर्वेशन थी अब जाके वो कैंसिल कर दी गई है। मतलब सारी गाड़ियां अभी रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये अब कुछ ना आसार जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इस चक्करों में बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं संक्रमण की गिनती जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मगर देखने वाली बात यह है, अब जब ये सारी ट्रेनें जब रद्द कर दी गई है तो कहीं ना कहीं जनता वापस वहीं रुकेगी जिस पहलू से स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो लॉकडाउन था वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अब। जी लेकिन राजीव, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे ट्रेनें चली तो लगा था लोगों को कि अब जब ट्रेन पटरी पर आ गई है तो धीरे धीरे जिंदगी भी पटरी पर आ जाएगी, फ्लाइट भी चलेंगी आगे आने वाले वक्त में, लेकिन एकदम से ये बड़ा झटका, अब क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार ने लॉकडाउन खोलने के लिए मतलब कुछ राहत देने की स्टार्टिंग जो की थी वो कहीं ना कहीं कारगर थी। मगर देखने वाली बात यह है, जब एकदम पब्लिक जनता बाहर निकलेगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिक्कतें सबको आएंगी। मगर सरकार जो है वो एक एक करके पहल करेगी जिसकी वजह से लोगों की जो दिनचर्या है वो वापस आ सके। मगर जिस तरीके से अब जब ट्रेनों की जैसे जानकारी जो लोगों को मिली है कि 15 तारीख से लगभग लगातार ट्रेनें खुलेंगी, मतलब सारी ट्रेनें चलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता बाहर निकलेगी एकदम। मगर जिस तरीके से अब ट्रेनों की जो आवाजाही है वो रोक दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को दिक्कतें होंगी। मगर हाँ, ये जरूर है कि भाई जनता को समझना होगा कि भाई किस तरीके से निकलना है या फिर थोड़ा संयम रख के ही निकले ताकि इस महामारी से बच सके। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से पुनीत मोहन है इस वक्त फोन लाइन पर। पुनीत, अगर लखनऊ की हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से अभी तक खबरें थी कि आपने अगर टिकट बुक किया है तो आप बहुत इजीली तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे, रेलवे आपको सेवा दे रहा है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनका टिकट भी कैंसिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं रेल सर्विस शुरू होने के बाद में संक्रमण जो है, उसकी भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है और मूवमेंट हो रहा है। और एक रिसर्च कहती है कि जून और जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा, उसको लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां, क्योंकि अगर परिवहन शुरू किया जाएगा तो लोग जहां भी फंसे हैं वहां से निकलने का प्रयास जरूर करेंगे। उसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं और जिनके भी टिकट थे उनके टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं। और सीधे तौर पे जनता को भी इस बात को समझना होगा कि जहां इतने दिन कट गए तहां थोड़े दिन और सही, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होगा, उदाहरण के तौर पे हम श्रमिकों को ले सकते हैं या अन्य लोगों को ले सकते हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं। यूपी के 75 को नहीं लगता है कि जो सडनली ऐलान होता है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों में भी गुस्सा है, क्योंकि जिनके टिकट अब तक बुक थे वो पूरी तैयारी में थे, बहुत सारी चीजें लोगों को खुद मैनेज करनी पड़ती है। अब एकदम से अगर ये ऐलान हो जाता है कि आपके टिकट कैंसिल हो चुके हैं, अब रेलवे अपनी सेवा नहीं देगा क्योंकि लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो जिन मजदूरों को जबरदस्ती रोका जा रहा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लोगों के सामने अगर उनको पहले से कन्विंस कर दिया जाता तो लोग अपने इंतजाम अपने तरीके से करते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी फैसले लिए जाते हैं वो काफी हड़बड़ी में रहते हैं, उनका पूरा कोई प्री प्लान नहीं रहता। अगर रेलवे को अपनी सर्विस नहीं शुरू करनी थी तो श्रमिक ट्रेन चलाने के बाद इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देना चाहिए था। उसके बाद जब लोगों ने टिकट बुक करा लिए और अब टिकट कैंसिल हो रहे हैं, जो लोग तैयारी कर चुके हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, उनके पास भी रहने खाने की दिक्कत है और वो इसीलिए टिकट बुक करा रहे थे कि वो अपने घर को पहुंच जाएंगे। अब सीधे तौर पर घोषणा हो रही है रेलवे की तरफ से कि सारी ट्रेनें जून तक रद्द
रद्द कर दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। और सीधे तौर पे ये समझना होगा कि विशेषज्ञों की राय लिए बिना, चिकित्सकों की राय लिए बिना कि सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए, और सीधे तौर पे जिनको महारत हासिल है कि कहां से कैसे मूवमेंट होगा और कोरोना किस दिशा में मूव करेगा, ऐसे लोगों से सलाह लेकर के ही कोई कदम उठाया जाए ताकि जनता को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे ने यात्रियों को यह बड़ा झटका दिया है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं मजदूरों के लिए, फिलहाल वो जारी रहेंगी। बाकी जो तमाम यात्री जो फंसे हुए थे, जो प्रवासी हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और सडनली इस तरीके का ऐलान कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेशन पर फंसे हुए हैं। उनके लिए आगे सरकार अब क्या कुछ कदम उठाएगी, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।